देता हूँ। ये आर्टिकल मुलाहिजा कीजिए, अल जजीरा का आर्टिकल है 2023 का। इंडियंस जेल्ड फॉर स्पाइंग ऑन कतर फॉर इजराइल। 8 इंडियंस को पकड़ा गया, उनका ट्रायल हुआ और 8 को सजाए मौत हुई। लेकिन फिर अगले साल यानी कुछ उन्हें सजा के बाद नरेंद्र मोदी पहुंचता है, मिन्नतें करता है और फिर उन्हें छुड़ा कर लाता है। और हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आगे वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ। और यार, हम लोगों को ये तो पता ही है कि लाइक पाकिस्तान और सऊदी अरब का एग्रीमेंट हुआ है। एग्जैक्टली और कहीं ना कहीं वो टेंशन की बात है इंडिया के लिए। बाकी देखते कि जो इंडियन मीडिया है उसका क्या रिएक्शन है। तो स्टार्ट करते इस वीडियो को। तो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सऊदी अरब ने बिगुल बजा दिया है। वो संकेत दे दिया कि हमें सावधान हो जाना चाहिए। अमेरिका और यूरोप में तो हम भारतीयों के लिए खतरे की घंटियां बज चुकी हैं कि गो आउट इंडियंस, गेट आउट इंडियंस, गेट लॉस्ट इंडियंस। ये सारी चीजें कई देशों से निकल कर आ रही। अभी तक आसरा था कि ऐसी आवाज गल्फ कंट्री से नहीं उठी, लेकिन उसका पहला संकेत आ गया। बड़ा संकेत है, पढ़ सको तो पढ़ो। गल्फ से संकेत क्यों आया? सोचने वाली बात। क्यों आया? विचार करने की बात। पिछले कुछ वर्षों से एक बात तो 100% कंफर्म हो गई थी कि भारत का झुकाव इजराइल की तरफ बहुत ज्यादा होता गया और कदर बिगड़ गए कई बार, या बन गए कि हम पैलेस्टाइन को भूल गए। हम सिर्फ नाम के लिए कहते रहे कि हम 2 नेशन थ्योरी में विश्वास रखते हैं, लेकिन हमने कभी भी इजराइल को गजा के अंदर अत्याचार के लिए, जेनोसाइड के लिए, नरसंहार के लिए हमने उसकी आलोचना नहीं की। हमने एक बार भी हमने आलोचना नहीं की कि जो इजराइल कर रहा है वो गलत कर रहा है। हम बस इतना कहते थे कि इजराइल में मानवीय संकट है, वो हल होना चाहिए, लेकिन यह नहीं कहा कि इसके लिए इजराइल जिम्मेदार है। भुखमरी से लोग मर रहे हैं गजा के अंदर, इंडिया कुछ नहीं बोल रहा है। दुनिया देख रही है इसको। यह ठीक है कि पिछले कुछ समय में हमारा गल्फ के साथ ट्रेड बढ़ गया थोड़ा सा, लेकिन ट्रेड के साथ शक भी बढ़ गया कि क्या इंडिया के साथ भरोसा किया जा सकता है। और उसका पहला बड़ा संकेत कि इंडिया का जो इजराइल की ओर झुकना है वो सऊदी अरब से आता है। सबसे रिच, सबसे पावरफुल ओआईसी का चीफ भी कह सकते हो। और सऊदी अरेबिया को अनक्राउंड किंग कहा जाता है मुस्लिम वर्ल्ड का। अनक्राउंड किंग। मक्का मदीना भी है वहां पर और पैसा भी बहुत ज्यादा है। इस बात की कुल बुलाहट थी उनके अंदर कि इंडिया धीरे 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 इजराइल की ओर जा चुका है, तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो क्या इंडियंस पे भरोसा किया जाए? यार, मेरे को ना ऐसे 26 thinkers अच्छे लाख लगते हैं, इंडियन ऐसे जो बहुत ही हिंदुस्तानी रैशनल सी बात करते हैं। सऊदी अरब में काम करते हैं। इंडियंस पर भरोसा नहीं किया जा सकता और ये इतने बेशर्म हैं, जिस मुल्क का खाते हैं वहीं पर गंद करते हैं। कैसा गंद करते हैं? आपने इजराइल और ईरान की जंग में वो सारा मामला देख लिया, किस तरह जासूसियां करते हुए भारतीय भी पकड़े गए थे अफगानियों के साथ। यानी एक तो इधर के नमक हराम है, एक उधर के नमक हराम है। यानी जिन्होंने नौकरियां दी उन्होंने नमक हरामी की। लेकिन उसके साथ साथ में कुछ एविडेंस भी आपको देता हूँ। ये आर्टिकल मुलाहिजा कीजिए, अल जजीरा का आर्टिकल है 2023 का। इंडियंस जेल्ड फॉर स्पाइंग ऑन कतर फॉर इजराइल। 8 इंडियंस को पकड़ा गया, उनका ट्रायल हुआ और 8 को सजाए मौत हुई। लेकिन फिर अगले साल यानी कुछ उन्हें सजा के बाद नरेंद्र मोदी पहुंचता है, मिन्नतें करता है और फिर उन्हें छुड़ा कर लाता है। और ये यकीन दहानी करवाई जाती है कि आज के बाद ये किसी भी इस तरह की घटिया एक्टिविटी में नहीं शामिल होंगे। उसमें उनके नेवी के अफसरान भी शामिल होते हैं। लेकिन 2025 की खबर मैं आपको दिखाता हूँ। ये है दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर। कतर में ही 2025 में 24 मार्च की ये खबर है। जनवरी 1 को बंदा एक अरेस्ट होता है। कतर अरेस्ट इंडियन आईटी इंजीनियर ओवर सस्पेक्टेड डेटा थेफ्ट एंड एस्पियोनाज, यानी जासूसी करते हुए और डेटा चुराते हुए गिरफ्तार हुआ। किसके लिए? अपने अब्बे इजराइल के लिए। अब सऊदी अरब में भी इन्होंने ये मामला शुरू कर दिए हैं और सऊदी अरब पहले से चौकन्ने हैं। और इस वक्त आपको मैं बताऊं 26 लाख के करीब इंडियंस जो हैं वो सऊदी अरब में जॉब करते हैं। और पूरे मिडिल ईस्ट में देखा जाए तो तकरीबन 90 लाख से 1 करोड़ भारतीय वहां पर नौकरियां करते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि जिन जिन ममालिक में यानी 26 लाख भारतीय जिनमें मेजॉरिटी हिंदूज की है वो सऊदी अरब में काम करते हैं, लेकिन वहां कभी हिंदू खतरे में आपको नजर नहीं आएगा। भारत में जहां पर 1 अरब से ज्यादा हिंदू हैं वहां पर हिंदू खतरे में है।
कतर, यही ओमान, तो बहरीन, बात इसके अलावा है, जितने यही भी तो मिडिल ईस्ट बात के या है। गल्फ कंट्रीज हैं जहां और पर 10 इंडिया से में भी 7 ये 8 चीज लाख बोली भारतीय जाती हिंदू है, मेजॉरिटी तो में जहाँ पे काम करते मेजॉरिटी हैं, हिंदू वहां है पर कभी हिंदू मतलब खतरे में कि नहीं आया। जो जहां मुस्लिम पर है सिर्फ वो कम 25 है, करोड़ मुसलमान वहां पे हैं, भी वही वहां पर खतरे में 1 अरब से ज्यादा हिंदू हैं, वहां पर वही। हिंदू खतरे में है। ये है असल इनकी औकात, और इसी वजह से अब भारतीयों को नफरत का निशाना, जहां पहले यूरोप हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इनके खिलाफ बाकायदा रैलियां निकल रही थी, और यही काम अब गल्फ में और सऊदी अरब में भी यार शुरू हो शर्म चुका है कि शर्म की निकालो बात इस है। गन को यहाँ से, ताकि एक साफ सुथरा माहौल में लोग काम करें, कोई जासूस वगैरह ना हो। तो ये एंकर का रोना इसी बात की गमाजी है कि अब सऊदीया से ये काम शुरू हुआ और बाकी गल्फ कंट्रीज तक ये जाएगा। 90 लाख इंडियन अप्रोक्सीमेटली पूरे गल्फ में काम करते हैं और अच्छे खासे पैसे भेजते हैं। $50 बिलियन से 50 बिलियन ज्यादा पैसे गल्फ से हर साल रेमिटेंस के रूप में इंडिया के पास अच्छा, आते हैं। कितना बड़ा नंबर है ये। ये इंडिया की इकोनॉमी की बैकबोन है। अगर हमारे पास ये $125 बिलियन की रेमिटेंस ना आए तो हम तो लुट जाएंगे भाई साहब, बर्बाद हो जाएंगे। मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम तो बाकी चीजों में तो ऑलरेडी हम माइनस में जा रहे हैं, गुड्स में माइनस में है, थोड़ा बहुत सर्विसेज में प्लस में है। तो ये सब चीजें हैं यहां पर। लेकिन 26 लाख भारतीय इस समय उनके ऊपर अब तलवार लटकनी शुरू हो गई है। वो तो होगी यार। 2023 और अगर निकाल दिया 2024 फिर आप क्या कर 2023 और लोगे? 24 के बीच में करीब बट 2 उनको भी लाख जबरदस्ती तो इंडियन जरूरत वर्कर्स है। बढ़ गए। बट अभी जैसे इनका रिलेशन मोदी जी ने 3 बार मतलब, वहां का बहुत टूर लोग किया, बंदे जा सकते हैं सऊदी का। पाकिस्तान से उनको साउथ सर्वोच्च सम्मान भी मिला, ऐसी बात नहीं है उसका। लेकिन वो जो एक माइंड में एक गंठी थी ना, एक गांठ बंधी हुई थी, वो गई नहीं। और अल्टीमेटली सऊदी और पाकिस्तान की डील ने ये बता दिया कि भाई सऊदी किसके साथ खड़ा है। हमारे अखबार, हमारे चैनल्स एक ही चीज, एक ही रट लगा के बैठे रहे कि पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, वो कटोरा लेके मांगने जाता है, उसकी खोज की झोली खाली है। उसकी एग्जैक्टली यही चीज मैं हमेशा वही। अपनी वीडियो में आपको बताता हूँ कि एक उनका गोदी मीडिया, दूसरा उनका बॉलीवुड, ये पाकिस्तान को इतना नीचा वही, दिखाते रहे, इतना तो नीचा दिखाते क्योंकि रहे लोगों के कि वहां sentiments की के साथ सरकारों रहना समेत, जानते हैं अवाम ना। समेत सब ने ये समझ लिया कि वाकई पाकिस्तान को तो कोई मुंह नहीं लगाता, उनको पता है हमने लोग खुश आइसोलेट होते कर हैं दिया है easily, तो पाकिस्तान भाई को, लोग पाकिस्तान पैसा को छापो। कोई मुंह नहीं लगाता, भिखारी हैं, कटोरा लेकर जाते हैं। अब आओ ना लाइन पर बच्चे, अब क्यों रो रहे हो? भारत का कोई भी एनालिस्ट उठाकर देख लें, उनके साबिक जर्नैल जो यही मुहिम चलाते रहे अब रोते दिखाई दे रहे हैं। जीडी बख्शी को देख लें, वो रो रहा है, गोबर आरिया रो रहा है, पाकिस्तान को ऑफरें लगा रहा है कि हमें अब अपने अंदर से रोड वाला रास्ता दो, हम मिडिल ईस्ट तक जा सकें, हम रशिया तक पहुंच सकें। देते हैं तुम्हें। की झोली में कुछ नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली स्ट्रेटजिक जो पार्टनरशिप है वो तो सऊदी के साथ पाकिस्तान ही कर रहे हैं। और पाकिस्तान को स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप अमेरिका भी देता है, चाइना भी देता है, टर्की भी देता है, अजरबैजान भी देता है, बाकी मुल्क भी देते हैं। हमारे साथ कोई नहीं रहता, जबकि हम पावरफुल इकोनॉमी है। शर्म करो यार, ये तो तो शर्म उसकी की चीज़ गरीबी, है। उसकी गुर्बत पाकिस्तान की, लेकिन डिप्लोमेटिकली उसको बहुत सपोर्ट मिल रहा है यहां पर। लेकिन एक खतरा आ गया अब 26 लाख वर्कर के ऊपर, 26.5 लाख वर्कर के ऊपर जो सऊदी में काम कर रहे हैं, कि क्या इतने सारे हिंदुस्तानियों को नौकरी देना जरूरी है, या फिर उनको नौकरी देना जरूरी है जो इस्लामिक वर्ल्ड से हैं, चाहे जो पाकिस्तान जासूसी से ना हैं या करते हो, किसी जो और मुल्क बेगैरती से ना हैं। करते हो, जो बेशरम ना हो भारतीयों की तरह। एक कहीं ना कहीं एक गांठ तो बंध गई सऊदी में। अदरवाइज सऊदी इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेता था साहब। और ये 26 लाख लोग सोचेंगे कि क्या इसके बाद इनको री एंगेज किया जाएगा, इनका जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो क्या उनको वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन संकेत मिलने शुरू हो गए कि सऊदी फिर से मुड़कर इंडिया से दूर हो गया है। और जब इंडिया से दूर होना शुरू हो गया है पाकिस्तान के साथ डील करके, तो हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं, व्हाइट कॉलर वर्कर हों या ब्लू कॉलर वर्कर हों या मजदूर हों, उनके लिए शायद आने वाले दिन अब मुश्किल वाले दिन हैं। उन्हें सोचना पड़ेगा कि सऊदी जाएं या नहीं जाएं, क्योंकि पता नहीं अब सऊदी की पॉलिसी कब बदल जाए। अगर इंडिया को यहां पर वो अंधेरे में रख के पाकिस्तान के साथ डील कर सकता है, वर्कर्स पे आप कैसे तो इंडिया को एक मैसेज मिल रहा है कि नहीं भाई, आपका सऊदी अरब में स्वागत नहीं है, वी डोंट वेलकम यू।
I don't trust you. I rather trust अमेरिका का Pakistan भी and maybe ज्यादा other हो Muslim गया है, countries, वहां पे भी हम but लोगों not ने देखा, India. सऊदी अरब में भी, और इसका चाइना एक तो बहुत है बड़ा ही साथ कारण में। शायद ये भी है कि इंडिया की इजराइल के साथ कुछ ज्यादा ही गठबंधन हो रहा है, और मे भी कुछ अदर रिलीजियस रीजंस हो सकते हैं जो नाराजगी हो सकती है उसकी, कि इंडिया में जो एक तरह से जो भगवाकरण हो रहा है, उस भगवाकरण को ये सारे के सारे जो मुल्क हैं, जो इस्लामिक मुल्क हैं, देख तो रहे हैं वो। हालांकि वो भी कट्टर हैं सारे, वो भी फैनेटिक हैं, लेकिन शायद उन्हें हिंदुस्तान की सोसाइटी में फेनेटिसिज्म नहीं चाहिए, उन्हें यहाँ पर एक उदारवादिता चाहिए। और यहाँ का जो कट्टरपन है, जो भगवा कट्टरपन है वो शायद बहुत देशों को परेशान कर रहा है। सीरियसली यार, लिटरली ये इतनी अच्छी वीडियो थी, इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, बहुत ही फैक्ट्स बताए हैं इस बंदे ने। वही। और मेरे को ये चीज बहुत अच्छी लगी कि एक चीज मैंने ना ये हाथ से मतलब कि कुछ टाइम पहले भी ये सुना था कि यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जिस नेशन में मेजॉरिटी हिंदू रहते हैं और माइनॉरिटी मुस्लिम्स है, वो देश के हिंदू कैसे खतरे में है, ठीक है। और जो दूसरे देश है वहां पे हिंदू सेफ है, लेकिन आपके खुद के देश में जहाँ पे मेजॉरिटी हिंदू है वहां पे हाँ। नहीं सेफ है। तो ये इससे बड़ा क्या हो सकता है? इससे बड़ा तो कोई क्वेश्चन ही राइज नहीं होता। Seriously. एंड जो इस बंदे ने बताया कि लाइक पाकिस्तान के साथ अब सारी कंट्रीज ऑलमोस्ट हो रही हैं, तो इंडिया के साथ कोई भी उसका सपोर्टिव नहीं रहा। एंड बैक एंड पे हमारा लाइक सपोर्टर अगर कोई नहीं है, तो हमें कल को आके बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है अगर कोई वॉर होती है या कुछ भी होती है। सीरियसली यार, ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक चीज है देखा Exactly. जाए तो। गाइस यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए। बाय। बाय।